अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम किसे कहते हैं? देखो बेटा, राइबो मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड, सोम मीन्स बॉडीज। ठीक है, तो ये एक ऐसे ऑर्गेनल हैं जो कि पहली बात तो ये है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। इसका मतलब ये बैक्टीरिया के अंदर भी पाए जाएंगे, मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पाए जाएंगे, यूकैरियोट्स के अंदर भी पाए जाएंगे, ये दोनों के अंदर पाए जाते हैं। ये बने किसके होते हैं? आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, तभी इनको क्या कहा जाता है? अच्छा बेटा, एक बात याद रखना, अभी जो न्यू बुक आया है ना, इसका आप कोशिश करें जो भी लेक्चरर जो हैं पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, वो अगर बुक से डायरेक्ट इस तरह से पढ़ा रहे हैं वही आप सुनना, वो बोर्ड वाले नहीं सुनना, क्योंकि बोर्ड वाले में कुछ चीज़ें मिस होती है। जब आप रीडिंग करते हैं तो न्यू बुक की आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, अब ऑल लिविंग सेल्स के बारे में क्या लिखा है? ऑल लिविंग सेल्स के अंदर राइबोसोम सबके अंदर होता है। मैंने कहा ना अभी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर होता है बेटा। स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ 60% इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए होता है एंड 40% प्रोटीन होती है। 60% राइबोसोमल आरएनए होता है और 40% प्रोटीन होती है। अब राइबोसोमल आरएनए कहाँ बना था? हमने पढ़ा था न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है बेटा, राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन एंड आर मच स्मॉलर देन अदर ऑर्गेन। बहुत स्मॉलर होते हैं, मेम्ब्रेन भी नहीं होती। इन यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर मेनली फाउंड अटैच्ड टू रफ एंडोबायोटिकुलम। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था। एंड सम आर स्केटर फ्रीली, कुछ फ्रीली होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर चूंकि एंडोप्लाज्मिक होती नहीं है, सो ये स्केटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इसके काम के, ये तो हमने पोजीशन वगैरह बता ली। ठीक है, अब जो है राइबोसोम्स सर्व्स द प्रोटीन प्रोडक्शन। इसको प्रोटीन प्रोडक्शन या प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है फॉर द सेल। दे आर मोस्ट अबंडेंट सेल दैट आर एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस। उसमें ज़्यादा हो गए जो प्रोटीन बनाएंगे, सच एज पेनक्रियाज के अंदर एंड ब्रेन सेल्स के अंदर। ए टिपिकल सेल कंटेन्स सेवरल थाउजेंड राइबोसोम बट सम सेल टाइप्स में है फ्यू मिलियन राइबोसोम्स। किसी के अंदर 1000, किसी के अंदर मिलियंस की तादाद में भी पाए जाते हैं। अच्छा, अब जो है यूकैरियोट्स के राइबोसोम प्रोड्यूस एंड असेंबल द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन्स इंटर द न्यूक्लियोलस एंड कंबाइन विद राइबोसोम आरएनए स्ट्रैंड टू क्रिएट द 2 राइबोसोमल सब यूनिट्स। अब राइबोसोम के 2 यूनिट्स होते हैं, याद रखना। ठीक है, एक छोटा यूनिट होता है, उसके ऊपर जो है बड़ा यूनिट होता है, आपस में ज्वाइंट होते हैं मैग्नीशियम से। चले देखते हैं, वन स्मॉल एंड वन लार्ज। आगे द राइबोसोम सब यूनिट्स लीव द न्यूक्लियस थ्रू द न्यूक्लियर पोर से निकलते हैं इन द साइटोप्लाज्म। बोथ सब यूनिट्स कंबाइन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटीन, जब प्रोटीन बनानी होती है तो। सो व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस नॉट बीइंग डन द 2 सब यूनिट्स गेट सेपरेट, 2 अलग हो जाते हैं। देखें, हमने पढ़ा था कि डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। डीएनए जब कोई चीज़ बनाना चाहता है तो मैसेज आरएनए करता है, बनाता है, वो जाता है राइबोसोम के पास, फिर डिकोड होके वैसी प्रोटीन बनना शुरू होती है, जिसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। ये रहा। अच्छा, यहाँ पे देखो, इसको बुक को, इसमें क्या कहा है इन्होंने? In addition to the most familiar cellular location of ribosome, they can also be found inside the mitochondria के अंदर भी पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन वो उसके खुद के हैं। अच्छा, उसमें और उसमें डिफरेंस है किसका? इसके सेडिमेंटेशन का, वो इसमें बुक में होगा, देखेंगे। ठीक है, दिस राइबोसोम नोटेबल डिफरेंट साइज एंड मेकअप। देखो साइज और मेकअप। देन द राइबोसोम फाउंड इन साइटोप्लाज्म आर मोर लाइक दोज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो अब इसकी स्ट्रक्चर देखें आप, ये लार्जर सब यूनिट है। ठीक है, क्लोवर लीफ की तरह। ये मैसेज आरएनए यहाँ पे इनसाइड आया है, उसको ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बन रही है। ठीक है, ये स्मॉलर सब यूनिट इस तरह से ये होते हैं। अच्छा, अब जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्स द असिस्टेंस ऑफ 2 अदर काइंड्स ऑफ। अभी यहाँ पे बात की इसने, वो जो मैंने बात की, मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए एक चाहिए होगा, प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन, जिसके पास एक क्या होता है? कोड होता है। वो ऑलरेडी में आरएनए के टाइप्स मैंने वीडियो अपलोड कर ली, वो आप देख लें। ठीक है, आरएनए जो मैसेंजर आरएनए, उसके पास एक इन्फॉर्मेशन होती है किस तरह की प्रोटीन बननी है, विच टेक्स फ्रॉम द डीएनए। ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग्स अमाइनो एसिड, ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग करता है अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम। वंस द चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स हैज बीन सिंथेसाइज्ड, द राइबोसोम रिलीज इट, तो उसको बाहर निकाल देता है। अब आ गई बात के किस टाइप्स के जो है राइबोसोम्स होते हैं। द सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स आर डिस्क्राइब बाय स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग जो है, इसने जो है एक साइंटिस्ट था,
उसने जो है राइबोसोम के यूनिट्स के बारे में बताया कि कौन से होते हैं। वो जब बेस्ड अपॉन द रेट्स एंड सेडिमेंटेशन में सेंट्रीफ्यूज, जब सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस करते हैं तो उसके हिसाब से द कंप्लीट राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल हैज स्वेडबर्ग वैल्यूज ऑफ 80, उसके अंदर 80 होता है। द स्मॉलर सब यूनिट का 40 होता है और बड़े का 60 होता है। तो ये जब आपस में मिलेंगे तो वैसे तो 100 लगता है लेकिन 100 नहीं होता, 80, क्योंकि इस तरह से मिलते हैं कि कुछ हिस्से इनके आपस में जुड़ जाते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो 80 का बनता है। तो यूकैरियोट्स के अंदर 80 का होता है, यूकैरियोट्स के अंदर 80 राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल्स ऑन द अदर हैंड कंटेन 70 राइबोसोम, ठीक है। ईच विच कंसिस्ट ऑफ 30 एस, स्मॉलर कंसिस्ट करेगा और बड़ा कंसिस्ट करेगा 50 एस। तो ये होता है इन दोनों के बीच में फ़र्क। सो दिस आर अबाउट राइबोसोम। चलो ये भी देखते हैं कि द स्वेडबर्ग वैल्यूज़ आर नॉट एडिटिव। ये एडिटिव ऐसे नहीं कि वही बात कर रहा है कि 40 प्लस 60 100 इस तरह से नहीं होता। ये वैल्यूज़ ऑफ द 270 राइबोसोम डू नॉट एड अप टू द स्वेडबर्ग वैल्यू ऑफ द कंप्लीट राइबोसोम। दिस इज बिकॉज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन आर ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन साइज एंड शेप। सेडिमेंटेशन जो है उस पर, सेडिमेंटेशन क्या है, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं तो उसमें चीज़ें जो है नीचे आती हैं, कुछ ऊपर जाती हैं, तो उस हिसाब रेदर देन सिंपली इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो गया इसका। तो दिस अबाउट राइबोसोम। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो के अंदर, और प्लेलिस्ट के अंदर इस चैनल के अंदर सारे वीडियोस की गए फर्स्ट चैप्टर से जो है लेक्चर अपलोड है, आप देखें।